तो हेलो 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 हेलो। तो मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स यारा वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेक्चर नंबर 1, जो कि होने वाला है हमारा 1 शॉट, जिसमें कि कोई भी लेक्चर नंबर 1 या 2 4 कुछ नहीं होने वाला है। और जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्लास 6 का, चाहे 5th चैप्टर हो चाहे 6th चैप्टर हो, ये मुझको नहीं पता, लेकिन जो इसका नाम है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। तो बच्चा लोग, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम ये करने वाले हैं कि आपको इस वाले चैप्टर का पूरा एक क्रिस्प कॉन्सेप्ट देके इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में फिट कर देना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और हम कोशिश करेंगे कि इस जो वीडियो की क्या है ड्यूरेशन वो थोड़ा कम हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कौन, मेजरिंग लाइन सेगमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक पे ना जाए बिकॉज टाइम कम है, ठीक है बच्चा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो ये पता होना चाहिए कि हमारा एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं डिफाइन कि एक ऐसी लाइन जो दो एंड पॉइंट्स के बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपना लाइन सेगमेंट। बोलो यस या नो। तो तो फिर ये हमने कर दिया यहाँ पर कि जो हमारी लाइन होती है वो जब दो एंड पॉइंट्स के बीच में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना लाइन सेगमेंट। देन और अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इसकी क्या, मेजरिंग। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर तीन क्या है, मेथड्स हैं। तो फर्स्ट इज आवर ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड इज आवर ट्रेसिंग एंड थर्ड इज आवर क्या, डिवाइडर एंड रूलर। तो सबसे पहले हम करते हैं डिस्कशन अपना किसके बारे में, वो है अपना ऑब्जर्वेशन। बोल देना भाई अगर स्पेलिंग गलत हो तो, ठीक है जी। और पहले तो आप इंग्लिश, जो अपनी इंग्लिश या फिर स्पेलिंग उस पर ना जाए बिकॉज कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखें। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, अपना तुक्का। वाई तुक्का, क्योंकि आपको इसमें खुद नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप इसमें क्या मारेंगे, एक तुक्का ही मारेंगे कि सर ये छोटा है या बड़ा है। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट, एक है ए बी एंड एक है हमारा सी डी। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपसे जब मैं पूछूंगा यहाँ पर कि भाई साहब कुन्नू मुन्नू चुन्नू जो भी है वो आप मुझे यहाँ पर बताइए कि ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट में हमारा बड़ा कौन है। तो वहां से आएगा एक भागा भागा हुआ बैक वेंचर ए मास्टर, सी डी इज और ए भी जो है वो दोनों की दोनों बराबर हैं। लेकिन जब हम इनको क्या करेंगे मेजर, तो वो बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसके द्वारा, विदाउट एनी मेजरिंग, विदाउट एनी किसके, कि हमारे पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है। हम यहाँ पर मार रहे हैं सीधा साधा तुक्का। और सीधा ऐसे ही एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी और एक है सी डी। तो जब हम इसमें पूछेंगे तो आप लोग यहाँ पर शांति से देख सकते हैं बिना किसी हल्ला काटे कि हमारा यहाँ पर सी डी लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। तो ये हमारा क्या है जी, ऑब्जर्वेशन मेथड। देन अब हम आते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ, जिसमें हमारा है सेकेंड मेथड, मैथम नहीं है मैथम, दिस इज आवर मेथड। तो वो क्या है जी, ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपने कोई भी दो लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिनकी हमें कंपैरिजन करनी है। ओके, फिर हम यहाँ पर एक लेते हैं क्या, अपना ट्रेसिंग पेपर। और उस ट्रेसिंग पेपर पर किसी एक लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर लेते हैं, ट्रेस। देन अब जो हमने उस लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए बी को किया है ट्रेस, तो उस पर हम रख कर चेक करेंगे किसको, अपना लाइन सेगमेंट ए बी को और सी डी को। और उसके कंपैरिजन से हम यहाँ पर शांति से एकदम समझ जाएंगे कि कौन सा यहाँ पर लाइन सेगमेंट बड़ा है, ए बी या फिर सी डी। बोले ऐसा नो, ठीक है। तो और जो हमारा थर्ड है वो क्या है जी, अपना रूलर एंड स्केल। गलत, ये दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही। तो जिस वो है हमारा डिवाइडर। ओके जी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक होता है हमारा स्केल और एक क्या होता है हमारा रूलर, और जैसे हम इस तरीके से बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं अपना लाइन सेगमेंट ए बी, और जिसको हमें करना है एक्यूरेट मेजर। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग डिवाइडर का यूज क्यों करते हैं, कि जब भी हमको किसी लाइन सेगमेंट की क्या करना हो, एक्यूरेट लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम यूज करते हैं किसका, डिवाइडर का।
लेकिन खाली इसका नहीं करते, इसके साथ इसको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो हम किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए यह एक लाइन सेगमेंट ए बी, सेगमेंट या फिर सेगमेंट, इस पे आप ध्यान ना दें, बिकॉज सेगमेंट और सेगमेंट का मतलब एक ही है कि दो पॉइंट्स के बीच में एक कोई लाइन। आ रही बात समझ में? तो यह है कोई हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, और जिसपे कि हमने इसका एक एंड रखा यहाँ पर ऐसे करके, और इसका एक एंड रखा यहाँ पर। तो ये जो इसके दोनों की दोनों एंड है, इन दोनों को उठाकर ले जाएंगे हम यहाँ पर, देखिए इधर यहाँ पर ले जाएंगे, और इसका जो एक एंड है उसको रखेंगे अपने जो हमारा कौन है रूलर उसके 0 पर, और जो इसका दूसरा एंड है उसको देखेंगे कि ये हमारे स्केल में किस रीडिंग पर आ रहा है। तो ये जो दूसरा कौन, ये जो इसका दूसरा एंड है जिस रीडिंग पर आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा जी, इसकी एक्चुअल लेंथ किसकी, लाइन सेगमेंट ए बी की। तो आई होप ये भी आपको मेथड समझ में आया होगा, और आपकी जो बुक है मतलब एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसमें यही 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हमने भी और यहाँ पर तीनों के तीनों मेथड्स के बारे में बहुत जल्दी से 30 कॉन्सेप्ट के साथ आपको रिवाइज करा दिया है। तो अब है हमारे नेक्स्ट एंगल। वेरी गुड, बोले यस या नो? एंगल। अब ये वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो ही चुका है, ओके जी। तो एंगल्स में देख लेते हैं क्या क्या। तो हमने यहाँ पर पढ़े थे अपने इसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड, ओके गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक करके अपना कर लेते हैं डिस्कशन कि जो हमारा एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्सिव एंगल्स क्या है। तो जब जैसा कि आपने देखा होगा कि एक हमारा कौन होता है जी यहाँ पर प्रोट्रैक्टर, और यहाँ पर इसको होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर होता है 0 डिग्री, और यहाँ होता है जी 180 डिग्री। तो जब कोई हमारा एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, एक्यूट एंगल। बोलो यस या नो? इसके अपोजिट जब कोई एंगल अपना या फिर हमारा 0, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 0 को ना हटाकर ये एक ऐसा एंगल जो कि 90 और 180 के बीच में होगा, उसे हम क्या कहेंगे जी अपना ऑब्ट्यूज एंगल। बोलो यस या नो? यस। देन अब हमारा आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं, सॉरी, राइट एंगल, बिकॉज अभी हम केवल यहाँ पर एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब एंगल की बात आए तो ऐसा खींच दो, कुछ भी खींच सकते हैं, लेकिन क्या हो कि जो हमारा एक लाइन है वो दूसरी लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो वो हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल। बोलो यस या नो? अब ये चाहे राइट एंगल ऐसा भी हो सकता है, बट जो एंगल है दो लाइंस के बीच में वो क्या होना चाहिए, 90। चाहे ये ऐसा भी हो सकता है। बोलो यस या नो? ठीक है। अब क्या है जी हमारा स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड। तो स्ट्रेट एंगल क्या है कि मान लीजिए ये है मेरे ये कोई रे, अगर मैं इसको हाफ रिवॉल्व कर दूं तो ये जो हमारी रे है वो आ जाएगी इधर, तो इसके द्वारा जो एंगल बना है वो कितना है, 180। और ये जो एंगल 180 बना है इसे हम अपना क्या कहते हैं, अपना स्ट्रेट एंगल। अब आती है बात किसकी, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो हमने यहाँ पर अपना देख लिया कि जब हम करते हैं हाफ रिवॉल्व किसको, अपनी रे को, तो हमारा क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल। और जब हम हाफ से भी ज़्यादा कर देंगे रिवॉल्व किसको, अपनी रे को, तो वो हमारा क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्सिव एंगल। जैसे कि मान लीजिए ये है एक हमारी रे, जिसको मैं अभी कोई भी नाम नहीं दे रहा हूँ, ये अभी कुछ भी, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ हाफ से भी ज़्यादा रिवॉल्व। तब जो एंगल हमारा बनेगा, मान लीजिए मैंने इसको कर दिया इतना रिवॉल्व, तब जो हमारा एंगल बन रहा है ये क्या होगा जी, अपना रिफ्लेक्सिव एंगल। हम इसको कैसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा एंगल जो कि 180 और 360 के बीच में लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, अपना रिफ्लेक्सिव एंगल। तो चलिए हमने यहाँ पे एंगल भी सारे के सारे बहुत क्विक टाइम में रिवाइज करा दिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, अपने परपेंडिकुलर लाइंस की। ठीक है जी। या फिर उससे पहले हम यहाँ पर अब डिस्कसिंग करेंगे किसके बारे में, मेजरिंग एंगल, कि हम एंगल को मेजर कैसे करें। ठीक है गाइस, वेरी गुड। तो अब एंगल को जब हम मेजर करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमको कोई एक रैंडम एंगल दे दिया गया है, ओके जी। मान लीजिए एक एंगल क्या है, थीटा।
तो हमारे पास क्या होता है इसको मेजर करने के लिए अपना प्रोट्रैक्टर, तो जो उसका होता है सेंटर उसको रखेंगे हम इसके सेंटर पर, ठीक है, हमने रख लिया। और जो उसकी होती है लाइन हॉरिजॉन्टल उसको इससे कर देंगे मैच। फिर देखेंगे कि ये जो हमारी लाइन है ये उसके किस मैग्नीट्यूड पर आती है। तो मान लीजिए ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड 45, तो तब जो हमारा एंगल है इस रे के द्वारा बना हुआ वो कितना है 45। ऐसे ही सेम मान लेते हैं कि हमारी एक ये है रे और हमने यहाँ से बनाया एक एंगल इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है इस तरीके का। आप लोग इसका मतलब जानते हैं कि हमने जो अपने क्या करें हैं एंगल्स को काउंट करना शुरू करें यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और जब बात आएगी कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये जो यहाँ पर किया जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर है 0, तो हमारा जो कौन है प्रोट्रैक्टर हमने किया है उसको यहाँ से 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ओके, तो ये हमारा क्या है एक कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ भी नहीं है, ये एक तुक्काबाजी भी नहीं है, लेकिन इससे हम क्या करते हैं अपना एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम करेंगे अपना मेजर तो मान लेते हैं कि जो हमारा कौन है सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर उसको हमने रख दिया इसके सेंटर पर, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उसको इससे मैच कर दिया। तब हम देखेंगे कि ये जो हमारी रे है वो उसके किस मैग्नीट्यूड से होकर जाती है। तब जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मान लेते हैं कोई भी एंगल हो सकता है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपना एक एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो यस या नो? बिल्कुल जी। अब आती है हमारी नेक्स्ट, ये कुछ जल्दी तो नहीं हो गया? हाँ हो भी सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ये आपको सभी चीज़ें हलवा लग रही होंगी। बिकॉज जब कोई जैसे मान लीजिए हमारे पे कुछ भी आता है तो जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमको क्या लगती है ईजी लगती है। तो ऐसे ही जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है उनको ये बहुत हार्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा, और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो से चले जाएँ, बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो और जो बच्चों को समझ में आ रहा है वो देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। वेरी गुड। ओके, आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी किसी भी एक टॉपिक को उड़ा रहे हैं, और भाई ऐसा होना भी चाहिए। बिकॉज जो हमने एक चैप्टर को पढ़ा है वो पढ़ा है 6 लेक्चर 7 लेक्चर में, और मैं उनको दोबारा से उतने ही लेक्चर में पढ़ा दूँ तो वो वन शॉट थोड़ी नहीं है, वो तो दोबारा से कही गई रामायण है जो कि हमने पहले से सुन रखी है। तो उसी को जब हम चाहेंगे अपना करना रिवाइज तो आप इसी वीडियो पर आ जाना और इसको देख सकते हैं। तो बात आती है भैया परपेंडिकुलर लाइन्स की, तो बिल्कुल सही। आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि जब कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो वे लाइन एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए यह है मेरी एक लाइन ए बी एंड यह है मेरी एक लाइन सी डी। ओके, देन ये है सी डी और ये है डी। तो हम क्या कहेंगे कि लाइन सी डी या फिर लाइन सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। और हम बात करेंगे जब देखो ए बी जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है ये परपेंडिकुलर है किसके लाइन सेगमेंट सी डी के। तो इसको आपको किस तरीके से याद रखना है कि जब भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं अपनी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि अगर हम बात करें सी डी की तो ये किसके परपेंडिकुलर है हमारी ए बी के, और जब बात करें अपनी ए बी की तो ये किसके परपेंडिकुलर है सी डी के। तो यही हमारा क्या है जी लोचा ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ओके जी, देन अब हम बढ़ते हैं अपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार। आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। वेरी गुड, देख लीजिए आप। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने डिस्कस किया था स्केलिंग। वेरी गुड, यस या नो? स्केलिंग ट्राइंगल, इसमें क्या होता है तो सबसे पहले हमको एक चीज़ देख लेते हैं, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं मानता हूँ आपको पता होगा कि जो हमारा होता है ट्रायंगल उसमें हमारी होती है 3 साइड्स एंड 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। तो जब ये कौन है साइड्स, तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी लेंथ में कुछ डिफरेंस भी आ सकता है। बोलो यस या नो?
तो जब लेंथ में डिफरेंस आ सकता है तो इनके टाइप्स भी चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे पहले हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, हमारा स्केलिन ट्रायंगल। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है भैया, इसमें क्या दिया गया है देख लीजिए कि इसमें तीनों की तीनों साइड्स कभी बराबर नहीं होती। कि जो हमारे स्केलिन ट्रायंगल होते हैं ए बी बी सी एंड सी डी, ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी तीनों की तीनों साइड लेंथ है किसकी, ए बी सी ट्रायंगल की, वो इक्वल नहीं होती। और जब इक्वल नहीं होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अपना स्केलिन ट्रायंगल। ऐसे ही इनके छोटे भैया हैं, उनका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो जी। अब ये क्या कहते हैं कि बड़े भाई हम तुमसे बिल्कुल ही चेंज हैं, तुम तो किसी को भी नहीं कर रहे हो इक्वल, लेकिन मैं थोड़ा रहम खा लूंगा, मैं कर दूंगा अपनी किन्हीं भी दो साइड्स को इक्वल। और जब इनकी किन्हीं भी दो साइड्स हो जाएंगी इक्वल तो उसे हम क्या कह देंगे, अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पर ए बी और बी सी बराबर हैं, तो जब किसी भी किसमें ट्रायंगल में उसकी दो जो होती है साइड, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो जब सेम हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके। और हमारा एक क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वाह वाह दीदी, अब देखो इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन्होंने कहा कि मैं एक भी साइड को इक्वल नहीं करूंगा, लेकिन छोटे भैया ने बोल दिया अरे यार दो को कर देंगे, कोई नहीं। तो इन्होंने अपनी दो साइड्स को कर लिया इक्वल। और ये जो छोटे भैया हैं ये तो इतने दानी हैं भाई कि इन्होंने आ जाओ है ना, सारी की सारी बराबर हो जाओ एक साथ। तो जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ इक्वल हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो यस या नो। तो आप सब बोलेंगे यस, बिकॉज इसमें कुछ भी हार्ड या फिर डराने वाली चीज नहीं है, और ये आप सभी को पहले से आती भी होंगी। मैं तो बस आपका एक रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। सुन लीजिए, सबसे पहले जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात आई तो सबसे पहले समझ जाना है कि भैया फोर साइड्स उसमें एंटर कर चुकी हैं। और जब फोर साइड्स एंटर कर चुकी हैं तो उनमें भी कुछ वेरिएशन आने वाला है, किसकी तरह, जैसे कि हमारे ट्रायंगल्स में आया था। तो अब चलिए इन्हीं के हम वेरिएशंस को पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं और जो टाइप्स हैं उनके उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने ट्रेपेजियम। वाह, नाम देखे कितने खतरनाक। अब इन ट्रेपेजियम भाई साहब क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं कुछ ऐसे कि भाई मेरा शेप है टेढ़ा मेढ़ा, है ना। क्या है इनका शेप, टेढ़ा मेढ़ा। और इनकी एक खास क्या है प्रॉपर्टी, वो इनकी मानी जाती है कि इनमें कौन सी दो होती हैं साइड पैरेलल, और जो साइड्स पैरेलल हैं वो एक दूसरे के सामने होंगी। ठीक है, वेरी गुड। ए बी पैरेलल टू बी सी, लेकिन केवल ऐसा होगा एक ही पेयर के साथ, चाहे वो बना दे कुछ, देखो इस तरीके से, कैसे, कुछ ऐसे बना दे। ये भी एक क्या है जी, ट्रेपेजियम, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, दो लाइंस है पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम। और जो यहाँ पर दूसरा है वो है हमारा स्क्वायर, जिसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, इसके बारे में तो क्या कहें। इसकी जो चारों की चारों साइड लेंथ होती है वो क्या होती है मुन्नू, इक्वल। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ए, तो ये भी है ए, ये भी ए एंड ये भी ए। इसकी चारों की चारों साइड लेंथ इक्वल होती हैं, और इनकी जो दो साइड्स एंगल बनाती हैं एक दूसरे पर, वो कितना बनाती हैं 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ओके। और जब हम इसके दो डायगोनल्स को अटैच करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा डायगोनल बी डी एंड दिस इज आवर डायगोनल ए सी।
तो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस वाले केस में कि यहाँ भी ये दोनों किस तरीके से कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूं रोटेट तो ये कुछ इसी तरीके से मुझे दिखेगा। बोलो ऐसे लो। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। और अब है हमारा कौन, पैरेललोग्राम। भाई मैं इसकी नहीं लिखूंगा स्पेलिंग, ठीक है। अब वो चाहे गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, वो आप सब लोग मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सही चीज़ क्या है। ये है ए बी, ये है सी। इसमें क्या है जी, इसमें ये है, इसमें बहुत सिंपल है। ट्रेपेजियम भाई क्या कहते हैं कि मैं बस किसी भी एक लाइन पेयर को क्या करूंगा, पैरेलल। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही है, यहाँ पर ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल। और जो हमारा ए डी है वो क्या है, बी सी के पैरेलल। देखा, यहाँ पर दो अपोजिट साइड, कौन सी, ए डी और बी सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और जो दूसरी अपोजिट साइड है मतलब ए बी और डी सी को क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ पर हमारी दो क्या आती है, पैरेलल साइड्स, और यहाँ पर हमारी केवल आती है एक पैरेलल साइड। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो इसके दोनों के दोनों ये वाले एंगल है ना, इन्हें क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। जैसे कि एंगल डी बराबर क्या होगा, एंगल बी। और यहाँ पर ये जो एंगल, एंगल ए और एंगल सी, ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को नो बराबर। बोलो यस या नो, दिस इज यस। और हमारा जो लास्ट है वो क्या है, हमारा रोम्बस। रोना नहीं है, उसका नाम है भाई रोम्बस, है ना, रोम्बस। ओके। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये हमारा स्क्वायर, अगर मैं इसके ऊपर रख दूं यहाँ पर ये अपना ब्लॉक, तो ये इतना ढीला पीला इंसान है मेरी तरह कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बोलो ऐसे लो, होगा या नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या वेरिएशन इसमें देखेंगे कि जो इसकी साइड है उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये केवल बस टेढ़े हुए हैं, ना कि इनकी कोई साइड टूट गई और नीचे दब गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इसकी लाइंस जो मतलब साइड्स है वो तो इक्वल रहेंगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और सेम ये हमको लग रहा है किस तरीके से कि ये एक पैरेललोग्राम है ना, ऐसा लग रहा है या नहीं, ऐसा लग रहा है। तो इसी तरीके से जो इसके अपोजिट एंगल, एंगल डी और एंगल बी है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, और जो इसके अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपके क्या है, आपके बुक में पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल, जिनको मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है बिल्कुल साफ साफ राइटिंग, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, इतनी बच्ची नहीं है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन की बात करें जी, ओहो पॉलीगन, वाह। पॉलीगन में क्या है, पॉलीगन में ये चीज है कि इसमें जो फिगर होता है वो क्या होता है, बंद। क्या होता है इसमें, कोई भी एक फिगर होता है बंद। तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये एक पॉलीगन है, तो ये एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये क्लोज लूप नहीं बना रहा। क्या नहीं बना रहा, क्लोज लूप नहीं बना रहा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक पॉलीगन है तो आप बोलेंगे यस, ये क्लोज लूप बना रहा है। बोलो हाँ या ना, वाह। और ऐसे ही जब मैं बात करूँ यहाँ पर अपने इसकी, जिसे आप स्क्वायर कहते हैं, तो ये भी एक पॉलीगन होता है, और जिसकी जो साइड है वो कितनी होती है, 4। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कौन होते हैं, पॉलीगन्स, और जिनके बारे में हम यहाँ पर केवल नाम्स को ही मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा और आपको उनके बारे में बताता जाऊँगा, और फिर आप उनके टाइप्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो छोटा कौन है,
पॉलीगन, या फिर जो हमारा सबसे पहला पॉलीगन बनेगा वो हमारा क्या है जी, ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या है, एक हमारा पॉलीगन है, और जिसमें कि कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स। और ऐसे ही हमारा क्या है जी, एक हमने यहाँ पे देखा अभी अपना स्क्वायर, जिसमें कितनी साइड है, 4। अब एक होता है हमारा, इसमें कितनी साइड है, 5, तो इसे हम बोलते हैं अपना पेंटागन। ये हमारा बेंजीन, जिसमें की जो साइड है वो कितनी है, 6, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये अपना हेक्सागन। ठीक है जी, बोलो यस या नो। और ऐसे ही इसके आगे होता है हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, और जो आपकी बुक में वो केवल है ऑक्टागन तक। तो ये हैं कुछ इसके टाइप्स। इतना ही बताना था बस मुझको पॉलीगन में, बिकॉज नहीं तो और भी लंबा हो सकता है, और ये हमें वीडियो कैसे करनी है, छोटी करनी है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी कुछ घड़ियों के बारे में, क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उनको भी टाइम देखना ना आता हो, जैसे कि हमारे स्टूडेंट हैं उनको टाइम देखना घड़ी में नहीं आता। तो चलिए आपको भी सिखाते हैं कि उसका जो टाइम देखना है, मतलब एक वॉच में जो आपके घरों में दीवारों पर टंगी होती है, उसमें हम टाइम को कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओ वाह, बोलो ये एक सर्कल है या नहीं, फोटो ले लो, फोटो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 9। हाँ भाई देख लेना, है ना, डिजिटल वाली बन रही है ये। इसमें केवल 4 नंबर होते हैं, सुई भी होती है, रुक जाओ, सुई कितनी होती है, 2। तो आपने जो इसकी सुइयों को देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, निडल, उसको इंग्लिश में कहते हैं निडल, लेकिन हिंदी में उसे सुई कहते हैं। तो एक जो सुई होती है वो एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, और नहीं तो अगर तुम खो गए ना, टाइम भी नहीं देख पाओगे कि कितना हो रहा है, तो प्लीज ढंग से देखना, है ना। एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। इसे हम कहते हैं घंटे वाली सुई, और इसे हम क्या कहते हैं, मिनट वाली सुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो कैसी होगी, पहले तो छोटी होगी, है ना, छोटी होगी या नहीं होगी। देन उसके बाद ये मान लीजिए हमारी किस पर है, 6 पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2:30। और जो इन दोनों के बीच में, मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे कि 12 से लेकर 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, इनको जो बीच में होते हैं मिनट, ईच में कितनी होती है, 5 मिनट्स, 5 मिनट, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम कर लेते हैं काउंट। हम जब भी वो करते हैं शुरू, वो करते हैं 12 से, तो 12 से लेकर बहन आई 1 तक, फिर आई बहन 2 तक, ये कितनी हो गई, 5, 5, फिर आई 3 तक, 5, फिर आई 4 तक, फिर 5, फिर 5, फिर 5। वाओ, 5 को ऐड कर दो 6 बार, तो वो आएगा हमारा 30। तो कुछ आया समझ में, कि छोटी सुई को देख लो वो कहाँ पर है, उसके बाद देख लो बड़ी सुई को कि वो कहाँ पर है, उसी के बाद आप 5 उसमें जोड़ के जाइए, किसमें, मिनट फाइंड करने के लिए। तो ऐसे आप किसी भी घड़ी का, किसी भी नहीं, जो इस तरह की होती है घड़ी, उनमें आप टाइम को प्राप्त फाइंड कर सकते हैं। बोलो यस या नो। और अब आती है इस चैप्टर की सबसे ज्यादा हार्ड चीज, जिससे कि हर कोई बच्चा मरता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना सर्कल से, आई बात समझ में। तो ये एक मेरा क्या है, सर्कल। तो मैं जब इसका क्या कर दूंगा, हाफ, तो ये जो इसका इतना पार्ट है, कितना पार्ट, इतना पार्ट, ये कहलाएगा 1/2। ठीक है, ओके, कोई चक्कर नहीं। और जब इसका ये जो पार्ट है केवल इतना, ये इसका कहलाएगा कितना, 1/4। बोलो यस या नो। और मैं जब ऐसे ही 3 उनको और को कर दूंगा ऐड, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस एंड थर्ड इज दिस, तब ये हमारा हो जाएगा कितना, 3/4। आपको केवल ये वाली चीजें याद रखनी है।
केवल इतनी सी। और इनसे ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप अपनी जो है ना मतलब कि क्या है 6 पॉइंट या फिर 5.3 वगैरह है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आप उनको सॉल्व कर सकते हैं केवल इसी चीज़ की वजह से। तो अब यहाँ पर आती है हमारी कौन, और आती है डायरेक्शन। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है जी। तो अगर कोई हमसे कहे कि हमने ईस्ट से लेकर एक स्ट्रेट एंगल को किया रिवॉल्व, वो भी अपनी किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी बात आए क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना है, एंगल लेना है इस साइड में। ठीक है, क्योंकि जो हमारी घड़ी है वो इस तरीके से चलती है। और जब आई बात किसकी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी या फिर अपनी क्या, क्वार्टर, पीने वाला नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ओके। तो हमको लेना है इस साइड में, आगे बात समझ में। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन वाला कि भैया आप लीजिए ईस्ट से एक स्ट्रेट एंगल, वो भी किस में, अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किस में कह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने की कह रहा है। और फिर मुझे बताओ कि आप किस डायरेक्शन के सामने खड़ी हैं। ओहो, अब शगुन हो गया है। चलिए, आप हो गए इस पे खड़े। अब चलिए यहाँ से स्ट्रेट एंगल, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉक। तो हमें चलना है इधर। तो अब बता दीजिए आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं। तो आप खड़े हैं वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही सेम जब कोई आपसे कहे कि भाई आप कर रहे हैं साउथ से चलना शुरू, और आप करते हैं कितना रिवॉल्व, वो करते हैं 3/4 रिवॉल्व, वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप चलेंगे यहाँ से यहाँ, ये आपका हो जाएगा 3/4। तब मुझे आप बताइए कि आप किस डायरेक्शन के सामने खड़े हैं। तो अगेन वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं। एक और धांसू एग्जांपल के साथ, वैसे कि आप मान लीजिए कहाँ खड़े हैं, अब खड़े कर देते हैं आपको नॉर्थ में, बिकॉज हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं ना। आप खड़े हैं नॉर्थ पर, तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चलिए भैया कितना एंगल, आप चलिए 90 डिग्री का एंगल, और फिर मुझे बताइए कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में चलने वाले, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं, आप चलिए क्लॉकवाइज, वो भी कहाँ से, नॉर्थ से। किस एंगल पर, 90 एंगल पर। तो यहाँ से जब आप 90 डिग्री एंगल चलेंगे तो आप यहाँ पर रुक जाएंगे, और तब जो आप मुझे बताएंगे आपके सामने वाली डायरेक्शन वो होगी इस डायरेक्शन। ओके जी। तो इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप एंड बिलीव कि आप सभी को ये वाला जो हमारा वन शॉट लेक्चर था अपने चैप्टर का पूरे का, वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे अपने धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।